मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम HbA1c के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि HbA1c टेस्ट क्या है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होती है। अधिकतर तो नॉर्मल रेंज पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो इस HbA1c से रिलेटेड आपको डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि HbA1c होता क्या है। यह टेस्ट में यह डिटेक्ट किया जाता है कि जो ब्लड में HbA1c टेस्ट के द्वारा 3 महीने पुरानी डायबिटीज़ को भी डिटेक्ट किया जाता है। ब्लड में कितनी मात्रा में शुगर प्रेजेंट है इसके बारे में पता लगाया जाता है HbA1c के थ्रू। The HbA1c test measures the average blood glucose levels over the past 2 to 3 months. HbA1c टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों को जो डायबिटीज़ है उसे बताता है। The HbA1c test is used to determine the blood levels of glycated hemoglobin. HbA1c टेस्ट के थ्रू ये भी पता किया जाता है कि ब्लड में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। Glycated hemoglobin, which is present on the surface red blood cells, it is formed when glucose is attached to RBC. ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मजबूत होता है। जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है यह आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होता है, यानी कि अपर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये तब बनता है जब ग्लूकोज आरबीसी से जुड़ता है। जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है यह ग्लूकोज और आरबीसी के जुड़ने से बनता है। अब हम जानेंगे पर्पस ऑफ टेस्ट। जो HbA1c टेस्ट होता है इसका पर्पस क्या है। मॉनिटर डायबिटीज़, इट इज़ डन टू डिटेक्ट डायबिटीज़। डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा ही था कि 2 या 3 महीने की डायबिटीज़ का लेवल बताता है HbA1c। तो इट इज़ डन टू डिटेक्ट डायबिटीज़, डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। फॉर आइडेंटिफाइंग प्री डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि पुरानी डायबिटीज़ को भी पता लगाने के लिए HbA1c टेस्ट किया जाता है। HbA1c टेस्ट डन, यह टेस्ट कब किया जाता है। ड्यूरिंग द डिजीज, जब डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है तो कभी कभार पेशेंट को चक्कर जैसे महसूस होता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स होने पर भी HbA1c टेस्ट किया जाता है। बिफोर द मेजर सर्जरी, जब कोई बड़ी सर्जरी होने वाली रहती है तो उसके पहले HbA1c टेस्ट किया जाता है। कंटिन्यू हेडेक, जब कंटिन्यू सर में दर्द रहता है तब भी HbA1c टेस्ट किया जाता है। अब हम जानेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ HbA1c। जो HbA1c होती है इसके नॉर्मल रेंज क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। जो नॉर्मल कंडीशन होती है इसमें 4 से 6% इसका रिजल्ट आता है। जब नॉर्मल कंडीशन होती है यानी कि जब डायबिटीज़ नहीं होती है तब इसका परसेंटेज आता है 4 to 6। प्री डायबिटीज़, जब 7 to 8% रिजल्ट में आता है तो मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ होने वाली है, अभी हुई नहीं है पर हो जाएगी, होने स्टार्टिंग फेज में। जब प्री डायबिटीज़ 7 to 8%, जब डायबिटीज़ 7 to 8% रिजल्ट में आता है तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट को स्टार्टिंग फेज़ है डायबिटीज़ का, यानी कि अभी शुरुआत हो रही है। हाईली डायबिटीज़ 8 to 9%, जब पेशेंट के रिजल्ट में 8 to 9% आए तब मान लिया जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट को है, हाईली डायबिटीज़ उसको है। नॉर्मल कंडीशन में 4 to 6%, प्री डायबिटीज़ में 7 to 8%, हाईली डायबिटीज़ में 8 to 9%। अब हम देखेंगे डिक्रीज लेवल ऑफ HbA1c। HbA1c की मात्रा कम होने पर क्या होता है। अगर HbA1c की मात्रा कम है तो हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। फिर है क्रोनिक ब्लड लॉस, बहुत समय से रक्त की कमी हो सकती है। क्रोनिक रीनल फेलियर, बहुत टाइम से अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तब भी HbA1c की मात्रा कम आती है पेशेंट के रिजल्ट में। प्रेग्नेंट महिलाओं में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें भी HbA1c की मात्रा कम होती है। हाउ टू कंट्रोल HbA1c, HbA1c को नियंत्रित कैसे करना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है डेली एक्सरसाइज, रोज़ एक्सरसाइज करें। कंट्रोल शुगर को भी कम से कम मात्रा में खाएं क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा
नुकसानदायक होती है बॉडी के लिए। प्रॉपर चेकअप, अपनी बॉडी का प्रॉपर चेकअप करवाएं। टेकिंग प्रोटीन डाइट, अपने डाइट में जो भी आप खा रहे हैं उसमें प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।